कहूंगी, जो केजरीवाल जी अपने बच्चों की झूठी कस्में खाने के बाद ये कहते रहे कि भाई मैं बच्चों की कसम खा रहा हूं, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, उसके बाद क्या स्थिति आई सामने। तो मैं ये कहूंगी जो अपनी बात पे नहीं टिके इसलिए व्यक्तिगत नहीं जाना चाहती वो वाली बात आप ना करें। आज अगर लड़ाई हमारी है तो विचारधाराओं की लड़ाई है। हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक सद्भाव की, भाजपा बात करती है सांप्रदायिकता की। हम उसे तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए साथ में, तो आ जाइए आप, उसमें कोई दो मत दो राय की बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अभी शाजिया जी ने जो बात कही, ठीक है, मुझे लगता है कि हम पर्सनल प्रवचन ना दे। आज ये जरूरी है देखना कि देश की स्थिति और परिस्थिति है क्या। जो बच्चे मरे, जिन्होंने आत्महत्याएं की, जब पेपर लीक हुआ, क्या वो हिंदू के बच्चे नहीं थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और जमीन पर उतरकर जवाब देखेंगे, क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि जब हम आएंगे तो काला धन वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आ जाएंगे? आए क्या? साधना जी एक छोटा सा सवाल है मैडम, मकान बनेंगे, साधना जी एक छोटा सा सवाल है मैडम, स्मार्ट सिटी बनेंगे। एक तो हिंदू मुसलमान पर डिबेट नहीं हो रही थी, अलबत्ता आपने हिंदू का जिक्र कर दिया, तो पहलगाम में भी जो मारे गए वो हिंदू ही थे। खैर छोड़ दीजिए, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। नहीं ठीक है, कोई बात मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं मैडम। मैं कह रही हूं हिंदुओं के नहीं देखिए नहीं, हिंदुओं पर डिबेट करने की बात नहीं, मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए। मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ। मैं लेकिन ये पूछ रही हूँ, अगर हिंदुओं के इतने हितैषी, अच्छी बात है, बन जाइए हितैषी, फिर ये भाजपा क्यों रोज रोज ढोल पीटती है? ठीक है, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, आपने विचारधारा, निषाद जी ने भगवान राम जी को, सुनिए खत्म करने दीजिए, एक लाइन में बोल रही हूँ। संजय निषाद जी ने कहा भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। अगर भाजपा ऐसा मानती है, जिन्होंने राम की वल्दियत पर प्रश्न उठाया भगवान राम की, तो अभी तक सत्ता में मैडम छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, किसने क्या क्या कहा? आपकी पार्टी में मिल जाएंगे, यहाँ भाटी जी बैठे हैं, उनकी पार्टी के लोग मिल जाएंगे, तो छोड़ दीजिए किसने क्या कहा। मैं एक छोटी सी बात आपने, मैं आऊंगा, आपने विचारधारा और नैतिकता बताइए ना, क्या आप नहीं, इस पर आप मेरे को जवाब दे दीजिए। नरेश अग्रवाल जी ने राम जी की तुलना रम से, माता सीता की तुलना शराब से की, और भाजपा ने उनको राज्यसभा पहुंचाया, उनके बेटे को अभी भी मंत्री बना रखा है। क्यों इस्तीफा नहीं मांगा? उसको हम सही कह रहे हैं, उसको हम सही कह रहे हैं। अगर भगवान राम पर कोई टिप्पणी कर दे तो उसको हम सही कह दें। आप तो एक प्रबुद्ध, आपकी पार्टी ने पहले एक हलफनामा दे दिया था और बाद में उस हलफनामे को ठीक करना पड़ा था। 2019 चुनाव में सनातन धर्म को बाकायदा मलेरिया एड्स का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा के मुंह से क्यों तक नहीं निकली जब स्टालिन जो उनके सबके साथी शिवपुरी के अंदर उन्होंने क्या कहा था सनातन धर्म के बारे में? कितनी गंदी और बेहुदा बातें हिंदुओं के लिए, हमारे हिंदू। ठीक है, एक एक करके आदरणीय शाजिया जी, एक बात का बस मैं जवाब पहले भी आपसे पूछ लेती हूँ। आप सत्ताधारी पार्टी, अरे मैं मुझे जवाब देने देंगे ना? ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे, आप जवाब दे दीजिए। आप बताइए, शिवपुरी के अंदर एक लोधी विकलांग बेटी का बलात्कार, मंदिर का महल, ठीक है, ये जवाब ले लेता हूँ साधना जी। साधना जी 30 सेकंड और शाजिया आप ले लीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए। साधना जी आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। जल्दी से दो बातें मुझे कहनी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, सवाल पूछने दीजिए, फिर मैं खुद जवाब सुनना चाहती हूँ। बोलिए सवाल, सुनिए साजिया सुनिए। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने इनसे पहले भी पूछा था, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, अच्छी बातें दिया। हमने कहा इन्हीं के शासन में सत्ताधारी है, इनका जवाब देना हक है, अधिकार है, इनका कर्तव्य है जवाब देना। मध्य प्रदेश के जवाब के अंदर हिंदू लोधी बच्ची विकलांग, उसका बलात्कार, मंदिर का महंत मंदिर के अंदर बलात्कार करता है, उसके बाद वो गर्भवती हो जाती है। साधना जी आपका सवाल हो गया, अलबत्ता कि ये डिबेट के दायरे से, ठीक है मैडम, प्लीज साधना जी हो गया। दो मेहमान अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी होगी, रुक जाइए प्लीज साधना जी। और डिबेट का जो कोर पॉइंट है, आपकी बैठक उनकी बैठक, उस पर टिके रहे। फिर भी आपने साधना जी प्लीज, आपने एक सवाल किया जो कि डिबेट के दायरे से बाहर था, फिर भी मैं शाजिया को समय दे रहा हूँ 30 सेकंड की वो जवाब दें प्लीज। ठीक है मैडम, प्लीज हो गया। साधना जी प्लीज हो गया। की बात करती है, बहुत अफसोस होता है। थोड़ा सा योग कीजिए, कुछ भी अनुलोम विलोम कुछ भी कर लेंगे तो आपका फायदा होगा। अच्छा, दूसरी बात आप कीजिए, जरूरी है आपके लिए, मुझे लगता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपके लीडर राहुल गांधी के मुंह से क्यों तक नहीं निकली, फिर बोल रहे हैं दीदी तमीज, दीदी थोड़ा। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं भाटी जी को लाता हूँ, मैं ये जवाब फिर आऊंगा। ये कोई शांत नहीं हो रहा तो मैं भाटी जी के पास जा रहा हूँ। शाजिया फिर मैं आऊंगा। नो, आई विल नॉट स्पीक, नो, सॉरी। अच्छा एक मिनट साधना जी, एक मिनट प्लीज शांत होइए। शाजिया मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए, कोई डिक्टेट ना करे यहाँ बैठकर कि कब किसको समय देना है नहीं देना है। अभी 30 सेकंड शाजिया को है अनइंटरप्टेड, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगा। साधना जी आप नहीं बोलेंगे, आप इंटरप्ट कर रही है, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। साधना जी मैंने आपको अभी तक सबसे ज्यादा समय दिया है, ये नाइंसाफी बाकी दो लोग के साथ भी हो रही है,
तो रुक जाइए। एक बार शाजिया से आपने कई सवाल दाग दिए। टिप्पणी करती हैं आप, बोल दीजिए। नहीं, मैं किसी बिल्कुल नहीं, पर्सनल टिप्पणी चाहे आपके खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करूंगा और ना ही अलाउ करूंगा। कोई पर्सनल टिप्पणी चाहे शाजिया करे या कोई करे, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूं। शाजिया 3 सेकंड प्लीज, अभी आप नहीं बोलेंगे प्लीज, साधना जी नहीं बोलेंगी, मुझे नहीं कहना पड़े प्लीज। सबका फायदा इसमें होगा। बोलिए शाजिया इधर उधर की बात नहीं, 30 सेकंड लीजिए, पार्टी के लिए मैं समझ लेता हूं। 30 बहुत ही जल्दी से इनके सहयोगी ने सनातन धर्म के बारे में और हिंदुओं के बारे में, मेरे हिंदू भाई बहनों के बारे में इतनी गंदी और जलील बात कही है। मलेरिया और एड्स कहा है सनातन धर्म को। राहुल गांधी के मुंह से चू नहीं निकली, चू। आप जरा सोचिए, राम मंदिर के मामले में कपिल सिब्बल ने जाकर कहा है कि इसको और डिले किया जाए। तो महिला यहाँ पे आकर जो प्रवक्ता इनकी है उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। और ये है, और दूसरी बहुत जरूरी बात अनमोल जी ने बात कही थी, और ये बहुत जरूरी है कि मैं आपको सबको बताऊं, जो पूरे जीडीपी के तौर पर कितना फर्क है। सबसे ज्यादा कम इन्फ्लेशन रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दौरान पर, बहुत ही बल्कि कम हुआ है। इन्फ्लेशन जो यूपी के दौरान 9.5 था, जिसका जिक्र केजरीवाल भी करते थे, वो 2.4% हो गया है। सबसे कम ना सिर्फ वर्ल्ड में, भारत दो लोग नहीं बोले हैं। भाटी जी 2 सवाल है। क्या राहुल गांधी बतौर पीएम उम्मीदवार आप लोगों को कबूल है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी के इमेज को बड़ा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, वैचारिकता नैतिकता की बातचीत हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो टीवीके के साथ कांग्रेस चली गई, डीएमके को छोड़ दिया, तो क्या आप भी इस विचारधारा के साथ हैं? देखिए, एक तो आपने जो शुरू में सवाल उठाया कि ये हारे हुए लोगों की मीटिंग है, ये हारे हुए लोगों की मीटिंग नहीं है। इस मीटिंग में कांग्रेस भी शामिल है जिसकी कई राज्यों में सरकार है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है जिसकी जम्मू कश्मीर में सरकार है, और ये गठबंधन बना था 2024 में, इंडिया गठबंधन। देश में 2 गठबंधन है, एक गठबंधन के केंद्र में सरकार है, दूसरा गठबंधन विपक्ष में है। ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें ये कह देना एक तरफ वो लोग, अगर केंद्र के हिसाब से आप हारा और जीता हुआ कह रहे हो लोकसभा के हिसाब से, तो निश्चित तौर पे एक तरफ लोकसभा में जिनका बहुमत है, जिनकी सरकार है, उनका गठबंधन है, दूसरी तरफ जो हम विपक्ष में है, हमारा गठबंधन है। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की 7वीं मीटिंग हो रही है। एनडीए गठबंधन की कितनी मीटिंग हुई है क्या आप पूछेंगे किसी एनडीए वाले से? और इंडिया गठबंधन ने जो आज सवाल उठाए, जो आप कह रहे हो राहुल गांधी की छवि को सुधारने के लिए मीटिंग हुई है, नहीं, ये इस देश को बचाने के लिए मीटिंग हुई है। जो देश खतरे में है आज, देश की शिक्षा प्रणाली नष्ट कर दी है इस सरकार ने, देश की परीक्षाओं से विश्वास उठ गया छात्रों का, हर परीक्षा का पर्चा लीक हो रहा है, कॉपी बदली जा रही है, सूचियों में फेरबदल किया जा रहा है, नंबर घटाए बढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए नीट के 4 पेपर आउट हो चुके हैं, जो कि यूपीएससी के बाद सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम माना जाता है। क्या उस शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की छात्रों को पढ़ाने में और ज्ञान विज्ञान में रुचि नहीं है, इसलिए ये परीक्षाओं को और शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। दूसरा मुद्दा हमने उठाया है वोट चोरी का, जो एसआईआर के नाम पर जगह जगह अलग अलग राज्यों में धांधली की गई है। पश्चिम बंगाल में 27 लाख ऐसे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया जिनके वोटर लिस्ट में नाम थे। क्या ये लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? तीसरा मुद्दा हमने महंगाई और बेरोजगारी का उठाया है। ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे आज की मीटिंग में एजेंडा तय किया गया कि इन मुद्दों पे इंडिया गठबंधन संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा, और हमने ये भी तय किया कि हर 2 महीने में मीटिंग होगी इंडिया गठबंधन की। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए यही तरीका सही है, जो इंडिया गठबंधन अपना रहा है। अब ठीक है, केंद्र सरकार तानाशाही के रास्ते पे चलना चाहती है, केंद्र सरकार को चाहिए विपक्ष विहीन सरकार। जी जी ठीक है। भाटी जी सुनिए, जी बताएं। एक तो हारे हुए लोगों का मिलन, ये मेरा वर्जन नहीं था, ये बीजेपी का वर्जन था, जिसके आधार पर मैंने सवाल पूछा था। सवाल आपको चुप गया, वो एक अलग बात है। मैं भी बीजेपी वो आपको एक अलग हो गया। नहीं, आपने कहा ना कि हारे हुए लोगों का है, आप सवाल पूछ रहे हैं, तो यहां सवाल पूछने का काम तो मेरा है, तो ये आपको चुप गया, वो एक अलग बात है। आप मेरे मूल सवाल पर अभी भी नहीं आए। शुभराज था, मूल सवाल यह था कि वैचारिकता की बात, तो क्या टीवीके के साथ जाना वैचारिकता थी? मूल सवाल यह है कि क्या, जो बीजेपी भी कह रही है कि राहुल गांधी के इमेज को बड़ा करने के लिए, और उसमें सवाल इसलिए था कि ममता बनर्जी को पहले नहीं इंडिया गठबंधन किया जा रही थी जब बंगाल में चुनाव था। कौन इंडिया गठबंधन? नहीं रहेंगे साथ, अब हम चलेंगे साथ, क्योंकि सांसद भी चले गए, अब तो पार्टी ही खत्म हो रही है। तो यह मूल सवाल तो है कि यह प्रेशर टैक्टिक्स है क्या, कि 120 सीटें
हमको दे दो, इतनी दे दो। यूपी में वो प्रेशर टैक्टिक्स हो रही है समाजवादी पार्टी पर भी। 18 जुलाई 2023 को इंडी गठबंधन बनता है। ये बनाया जाता है, नीतीश कुमार जी आमंत्रित करते हैं इंडी गठबंधन के तमाम घटक दलों को और वो आकर के पटना में मिलते हैं और इंडी गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत होती है। जानबूझकर भाटी जी ने कहा कि 2024 में उसकी शुरुआत हुई क्योंकि आज नीतीश कुमार जी इनके साथ नहीं है। फिर भी मैं आगे बढ़ती हूँ। आज जिस इंडी गठबंधन की मीटिंग चल रही है, जहां ममता बनर्जी अंदर बैठकर बातें कर रही हैं, 10 विधायक उनके यहाँ बीजेपी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये पहले अपनी पार्टी बचा लें, देश को बाद में बचा लेंगे ये लोग। मैं बिल्कुल कतई नहीं कह रही कि भारतीय जनता पार्टी को बरी कर देना चाहिए। जो भी गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको लेकर के बिल्कुल कटघरे में रखिए, लेकिन कटघरे में रखने के लिए विपक्ष दमदार तो हो, विपक्ष के शहजादों में इतना मादा तो हो कि वो इस चिलचिलाती गर्मी में स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर के बात तो कर सकें। एक अंडमान जाकर के स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, दूसरे जो शहजादे उनको आता पता ही नहीं है, तेजस्वी यादव तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि खुद ही पढ़ाई नहीं की, उनको लेना देना क्या है नीट्स और सीबीएसई से, कोई परवाह नहीं है आरजेडी को। और ये आरजेडी की प्रवक्ता और तमाम लोग आकर के भले ही डिफेंड कर लें, लेकिन बौद्धिक रूप से विपन्न लोग नहीं समझ सकते। बात रही समाजवादी पार्टी की, मैं अखिलेश यादव जी का बहुत सम्मान करती हूं और ये बात मैं कई बार कह चुकी हूं कि